साउथ सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म स्पिरिट रिलीज से पहले ही गहरी साजिशों और तंजों के भंवर में फंसती नजर आ रही है। फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली बात ये नहीं है कि इसमें एनिमल फेम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा है, बल्कि ये है कि दीपिका पादुकोण अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है और उनके जाने के बाद जो भूचाल सोशल मीडिया पर उठा है वो किसी स्क्रिप्ट से कम नहीं। जहां एक तरफ तृप्ति डिमरी को फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रूप में अनाउंस कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ वांगा ने एक बेनाम लेकिन बेहद तीखा पोस्ट एक्स ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें बिना नाम लिए किसी एक्ट्रेस पर चरित्र, प्रोफेशनलिज्म और यहाँ तक कि फेमिनिज्म पर सीधा हमला बोला गया है। दिलचस्प बात यह है कि फैंस और इंडस्ट्री इस इशारे को सीधे दीपिका पादुकोण से जोड़ रहे हैं। तुम्हारे फेमिनिज्म का असली चेहरा सामने आ गया, वांगा ने लिखा। जब मैं एक्टर को स्टोरी नरेट करता हूँ तो मैं उस पर 100% भरोसा करता हूँ। उस दौरान हमारे बीच एक अनकहा एनडीए होता है, लेकिन ऐसा करके तुमने दिखा दिया कि तुम किस तरह के इंसान हो। अपने से यंग एक्टर्स को नीचा दिखाना और मेरी स्टोरी को लोगों के सामने लाना, क्या इसलिए आपका फेमिनिज्म खड़ा होता है? ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक सीधा वार है। एक ऐसा वार जो इंडस्ट्री के चमचमाते ग्लैमर के पीछे की टॉक्सिक राजनीति को नंगा करता है। क्या दीपिका ने फिल्म की कहानी लीक की? क्या उन्होंने अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट को मोड़ने की कोशिश की? ये सवाल अब सुलगते हुए तीर बनकर इंटरनेट पर तैर रहे हैं। खुंदक में बिल्ली खंभा नोचे, वांगा की धमक। संदीप रेड्डी वांगा ने पोस्ट में एक और लाइन डाली जो शायद इस पूरे विवाद का सबसे झर भरा तीर था। अगली बार पूरी कहानी लीक करना, क्योंकि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये कहावत बहुत पसंद है, खुंदक में बिल्ली खंभा नोचे। ये लाइन दिखाती है कि मामला सिर्फ एक्ट्रेस के रिप्लेसमेंट का नहीं है, बल्कि ईगो, कंट्रोल और वर्चस्व की एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है। वांगा इस पोस्ट के जरिए केवल एक एक्ट्रेस को नहीं, बल्कि बॉलीवुड के हाई प्रोफाइल पब्लिक रिलेशन गेम्स और छद्म फेमिनिज्म पर चोट कर रहे हैं। पिंकविला की रिपोर्ट और स्पिरिट की कहानी। पिंकविला की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि स्पिरिट एक तेलुगु एंटरटेनर है, जिसमें हीरोइक मोमेंट्स के साथ साथ A-रेटेड सीन भी होंगे। हो सकता है इन्हीं कंटेंट को लेकर किसी तरह की अनबन या असहमति दीपिका और डायरेक्टर के बीच हुई हो, लेकिन अब कहानी सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंस की नहीं, पर्सनल असहमतियों और पब्लिक हमलों तक पहुंच चुकी है। क्या दीपिका ने वाकई फिल्म की कहानी लीक की, या यह बस एक इंडस्ट्री के मर्दानगी के ईगो क्लैश का नतीजा है? क्या फेमिनिज्म वाकई गाली बन गया है, या कुछ लोग इसका इस्तेमाल अपने PR बचाव कवच की तरह कर रहे हैं? स्पिरिट भले ही एक फिल्म हो, लेकिन इसके पीछे चल रहा यह विवाद किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं। अब देखना यह है कि इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या होता है। सच सामने आएगा या फिर PR की चादर में सब कुछ ढक दिया जाएगा। फिल्में बनती हैं कहानियों से, लेकिन कभी कभी असली कहानी तो पर्दे के पीछे चलती है।